Today we are here with the most important question in GATE and UGC CSIR, which is with according to shell model, the respective ground state and spin parity value of oxygen 15-8 and oxygen 17-8 nuclei are. The solution is, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियाई है वो लेना, इसका जो एटॉमिक नंबर है Z = 8 है एंड इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 15 - 8 दैट इज़ 7 है, तो ये इवन है। तो जो हमारा यहाँ पर इवन है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो हमारा ये N = 7 है उसको हम लेंगे। तो हम यहाँ पे अब न्यूक्लियस की फिलिंग करेंगे। पहली शेल है S½ उसमें 2 हाफ के अकॉर्डिंगली 2 फिल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1p 3/2 इसमें 4 जाएंगे, 1p हाफ इसमें 1 जाएगा। तो ये 2 और 4 6 + 1 7। तो यहाँ पे जो ऑड नंबर वाला न्यूक्लियर है शेल लेवल है उसको हम कंसिडर करेंगे इसकी स्पिन और पैरिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया J की वैल्यू है यहाँ पर हाफ, और ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये P है, तो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जो इसकी स्पिन और पैरिटी आ गई, क्योंकि L की वैल्यू 1 है तो ये ऑड जाएगा, तो ये स्टेट विल बी स्पिन और पैरिटी, ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी विल बी 1/2 raised to power -1। नाउ सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फॉर 17-8 न्यूक्लियस। तो कैसे करेंगे इसको? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे Z जो है इसका 8 है, ठीक है, और N की वैल्यू 17 - 8 इज़ 9। तो वी विल टेक द ऑड वन एंड N = 9 के लिए हम शेल लेवल्स को फिल करेंगे। इट विल बी SPPD, इसमें 2 जाएंगे, 3/2 इन 3/2 के हिसाब से 4 आएगा। तो जो ये P है हाफ इसके हिसाब से 2 × 1/2 हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गए इलेक्ट्रॉन। अब बचा 2 + 4 6 और 2 8, और 1 जो है वो फिर D में जाएगा। तो D 5/2 raised to power 1 आ गया, मतलब कि जो 5/2 वाला लेवल है शेल है उसमें हमारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसके लिए जो वैल्यू है वो लिखेंगे। अब ये J की वैल्यू जो है वो ये नीचे लिखी हुई है 5/2, और D के लिए जो L होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो इसकी जो स्पिन पैरिटी आ गई 5/2 raised to power कितनी हो गई प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर सो पैरिटी विल बी प्लस। आपको पता है पैरिटी हम लेते हैं कैसे, पॉलिक स्क्रीनिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, एक अप इलेक्ट्रॉन एक डाउन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है स्टेट हमारी फुल्ली भरी ऑक्यूपाइड रहेगी। सिमिलरली हम जो है एक और एग्जांपल कर सकते हैं, फाइंड द J raised to power P फॉर द ग्राउंड स्टेट, एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी फॉर द स्टेट कार्बन 613। तो कार्बन के लिए हम निकालेंगे, इसकी ये ऑप्शंस हमें दी हुई हैं। अब जैसे 13 6 के लिए हम देखेंगे पहले N की वैल्यू कितनी होगी, 13 - 6 दैट इज़ 7, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6। तो N = 7 के लिए जो ऑड वन है उनको हमने लेना है। तो फिलिंग करेंगे, 1s½ में 2 जाएंगे, 1p 3/2 में हो गए 4, 2 और 4 6 हो गए, बचा 1, वो 1p 1/2 में जाएगा। तो 1p 1/2 के लिए जो हमारी J की वैल्यू है वो हाफ हो गई, और L की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आ गया। तो स्पिन और पैरिटी हो गई इसकी 1/2 raised to power प्लस, राइट। तो इस हिसाब से हम ग्राउंड स्टेट जो है वो न्यूक्लियर शेल मॉडल के हिसाब से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके। उसमें ये देख सकते हैं कि किसमें जो है वो J की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की क्या है, ठीक है। स्पिन अप है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया पैरिटी के लिए। तो देखिए जो ये इस तरह से हमें ग्राउंड स्टेट्स निकालनी आती हैं, तो ये CSIR और नेट और UGC में, और जो आपका गेट का पेपर है इसमें ये वाला क्वेश्चन एक जो है वो शेयर शॉट होता है। तो ये एक ट्रिक है जिसके हिसाब से आप कर सकते हो, शेल लेवल में फिलिंग करनी है ग्राउंड स्टेट की और उसको कैलकुलेट करना। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।